नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे थे कि इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चौहान राजवंश पे आए। चौहान राजवंश में हमने सपादलक्ष के चौहान पढ़ लिए, अजमेर के चौहान पढ़ लिए और रणथंबोर के चौहानों के बारे में चर्चा चल रही थी। कहाँ के चौहान? रणथंबोर के चौहानों के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी। हमने ये पढ़ा कि जो पृथ्वीराज जी के पुत्र हुए थे उन्होंने 1194 में, कब? 1194 में क्या किया? रणथंबोर पर, कहां पर रे? रणथंबोर पर चौहान राजवंश की क्या कर देते हैं? स्थापना कर देते हैं। तो का मतलब क्या है? रणथंबोर के चौहानों के संस्थापक कौन होंगे? रणथंबोर के चौहानों के संस्थापक होंगे गोविंद राज। कौन से राज? गोविंद राज। इन तीन चार बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर हमने आगे इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते 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 हम हमीर देव चौहान तक आ गए थे। कहां तक आ गए थे? हमीर देव चौहान तक। हमीर देव चौहान के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारी जो आज ये क्लास रहेगी उन्हीं हमीर देव चौहान के बारे में रहेगी। हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पर आक्रमण। यही अपना इस सेशन में रहने वाला है कि अलाउद्दीन खिलजी, तो दिल्ली में खिलजी राजवंश राज कर रहा है, उसी का एक शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? रणथंबोर पर आक्रमण करता है। क्या प्रमुख कारण रहे होंगे रणथंबोर पर आक्रमण करने के? इन तीन चार कारणों की विशेष चर्चा करेंगे। हमने पिछले क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था इनके बारे में, आज इसी क्लास को यथावत बढ़ाते हैं। ठीक है जी, चले आगे। ठीक है, देखो देखना क्या है आपको, इधर जरा ध्यान रखना। कहाँ के चौहान पढ़ रहे हैं हम? रणथंबोर के चौहान पढ़ रहे हैं। कहाँ के? रणथंबोर के चौहान। और रणथंबोर के चौहानों में हम पढ़ रहे हैं हमीर देव चौहान के बारे में। कौन से चौहान? हमीर देव चौहान। ये भाई साहब चौहानों के सबसे प्रतापी और साहसी शासक हुए थे। कहाँ के चौहानों के? रणथंबोर के चौहानों के। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रणथंबोर के चौहान, क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है? रणथंबोर के चौहान के चौहान राजवंश, रणथंबोर के चौहान राजवंश के सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी या साहसी शासक या फिर वीर शासक कौन हुए थे? आपका आंसर क्या रहना चाहिए? हम यही बताएंगे आपको। आपका आंसर रहना चाहिए हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान। कौन से चौहान जी? हमीर देव चौहान। ठीक है जी, देखो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाया, आज तक पूछा नहीं गया है, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, तो ये बेसिक दो चार बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है जी, देखो जरा आज जो ये सेशन रहने वाला है भाई हमीर देव जी के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं को हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा खिलजी? अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पर आक्रमण। कहां पर आक्रमण? रणथंबोर पर आक्रमण। ये हेडिंग आप डाल लेना, आक्रमण। ठीक है, इसी हेडिंग को यथावत आगे बढ़ाएंगे। ये हेडिंग आपको डालनी है, अपने नोट्स में उतारनी है, अच्छे से बड़े प्यारे शब्दों के साथ इसको उतारना है। अब मैं कुछ बोलूं उसको अच्छे से सुनना है, पहले सुन लेना, फिर हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, देखो हमने चर्चा की थी कि भाई साहब 1299 में क्या होता है? रणथंबोर पर आक्रमण होता है पहला, और दूसरा आक्रमण भी होगा। लेकिन जब 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान पर गई हुई थी, कहां पर? गुजरात अभियान पर गई हुई थी। उस समय कहां गई थी अलाउद्दीन खिलजी की सेना? गुजरात अभियान पर गई हुई थी। और गुजरात अभियान में करना क्या था? सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर को लूटना था। किसकी सेना लूट रही है? अलाउद्दीन खिलजी की सेना लूट रही है। किसको? सोमनाथ मंदिर को लूट लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के चार सेनापति होते हैं, चार सेनापति होते हैं। ये चारों क्या करते हैं? गुजरात अभियान पर जाते हैं। चार कौन कौन है जी? देखो, एक होते हैं मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, एक होते केहबरू, एक उल्गू खां, या हाँ उल्गू खां, और एक नुसरत खां, नुसरत खां। ये चारों सेनापति, चार सेनापति है। ये चारों सेनापति कहां गए? गुजरात अभियान पर गए। गुजरात अभियान करना क्या है? गुजरात में जाकर करना क्या है? वहां पापड़ बेलने हैं क्या? नहीं जी,
वहां पापड़ नहीं बेलने हैं, वहां सोमनाथ मंदिर को लूटना है। किसको लूटना है? सोमनाथ मंदिर को लूटना है। यहां से जो धन प्राप्त होगा, क्या होगा? धन प्राप्त होगा, उसको कहां लेकर जाना है? दिल्ली लेकर जाना है। कहां लेकर जाना है? दिल्ली लेकर जाना है। दिल्ली में कौन सा राजवंश राज कर रहा है जी? खिलजी राजवंश। कौन सा राजवंश? खिलजी राजवंश। और खिलजियों का खिलजी कौन? खिलजियों का खिलजी अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा खिलजी जी? अलाउद्दीन खिलजी। यहां तक बात समझ में आई? देखना जरा, सुनना मेरी बात को अच्छे से सुनना, अच्छे से गौर फरमाना इन बातों पे। मैंने क्या बोला कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना कौन से अभियान पर जा रही है? गुजरात अभियान पर जा रही है। गुजरात अभियान पर जाने की मंशा क्या थी? सोमनाथ मंदिर को लूटना है। कौन से मंदिर को लूटना है? सोमनाथ मंदिर को लूटना है। अब एक दो आदमी से लूटा जाएगा क्या? नहीं ना, सेना बड़ी होगी। सेना बड़ी है तो सेनापति कितने हैं? सेनापति है टोटल 4। कितने सेनापति है? 4 सेनापति है। 4 सेनापति कौन कौन है? एक है मोहम्मद शाह, एक है केहबरू, एक उल्गू खां और एक नुसरत खां। 4 सेनापति जरा देखना, ये 4 सेनापति है। इन 4 सेनापतियों में ये क्या करते? 2-2 का गुट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2-2 का गुट बनाते हैं। 2-2 का गुट कौन कौन सा है जी? देखना जरा, ये मोहम्मद शाह और केहबरू ये एक गुट, और उल्गू खां और नुसरत खां ये कौन सा है? दूसरा गुट। उल्गू खां और नुसरत खां का क्या मानना था कि हम धन को लेकर कहां जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। कहां जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। जबकि इन दोनों का क्या मानना था कि आप दिल्ली जाओगे, इनकी क्या गारंटी है कि आप बीच में उस धन को लूटोगे नहीं? भाई जो लूटा हुआ धन है उस उनमें से कुछ हिस्सा आप रखोगे, इसकी क्या गारंटी है कि नहीं रखोगी? ठीक है, इन बातों को लेकर, इस धन को लेकर इन्हीं 4 सेनापतियों में क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। इन 2 सेनापतियों की सेना अलग और इन 2 सेनापतियों की सेना अलग। भाई 2 गुट बन गए ना, 2-2 सेनापतियों का एक गुट बन गया। मोहम्मद शाह और केहबरू का एक गुट है, उल्गू खां और नुसरत खां का दूसरा गुट है। उल्गू खां लिख लेना यहां पर, ये दूसरा गुट है। इन 4 सेनापतियों में जो 2 गुट बने थे, उन दोनों गुटों में या फिर 4 सेनापतियों में क्या हो जाता है? इसी लूटे हुए धन, कौन से लूटा हुआ धन? सोमनाथ मंदिर का जो लूटा हुआ धन था उसको लेकर क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। ये घटना कब की है जी? ये घटना है 1299 की। कब की घटना है? 1299 की ये घटना है। यहां से धन लूटा, धन को ले जाना कहां था? दिल्ली ले जाना था। दिल्ली पहुंचे ही नहीं, बीच में क्या हो जाता है? धन को लेकर इन्हीं 4 सेनापतियों में या फिर इन दोनों गुटों में क्या हो जाता है? आपसी मुठभेड़ हो जाती है। और आपसी मुठभेड़ से ये क्या चाहते हैं कि मैं थोड़ा बहुत धन रख लूं, थोड़ा बहुत आप रख लो। भाई 50-50% कर लेते हैं, आधा आधा धन को बांट लेते हैं। जबकि नुसरत खां और उल्गू खां का क्या मानना था? पूरा जो धन होगा वो हम लेके जाएंगे, आपका मात्र योगदान क्या है? धन को लूटने में आपका जो योगदान है, बस इससे ज्यादा आपका कोई इस धन में योगदान नहीं रहने वाला है। ठीक है जी। इन दोनों गुटों में इस बात का विद्रोह हुआ। विद्रोह होते ही ये दोनों, कौन से दोनों? मोहम्मद शाह और केहबरू कहां आ गए? अलाउद्दीन खिलजी के ये 2 सेनापति कहां आ जाते हैं? हमीर देव चौहान के पास आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं? विद्रोह कर कर हमीर देव चौहान के पास आ जाते हैं। विद्रोही सेनापति कौन है? अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति। देखना जरा, अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति, विद्रोही सेनापति याद रखने योग्य बात है, मैंने सारी समझा दी है। अब आपको बस लिखना है सेनापति। 2 सेनापति है जी। 2 सेनापति कौन कौन है ये जरा देखना। एक का नाम मैंने लिखा मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। दूसरा मैंने नाम लिखा यहीं पर केहबरू, केहबरू। ये 2 सेनापति भागकर कहां आ जाते हैं? हमीर देव चौहान के पास आ जाते हैं। कहां चले जाते हैं ये? हमीर देव चौहान के पास चले जाते हैं। हमीर देव चौहान क्या करता है? इन दोनों विद्रोही सेनापति जो किनके हैं? अलाउद्दीन खिलजी के, उनको शरण देता है। क्या देता है? शरण देता है। देखना, मैं बात कर रहा हूं अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर आक्रमण का। उससे पहले मैंने बताया एक प्रमुख कारण क्या रहा था आक्रमण करने का, कि भाई साहब एक प्रमुख कारण जो था वो था मोहम्मद शाह और केहबरू जो सोमनाथ मंदिर जो है कहाँ? गुजरात है, उसको 1299 में लूटते हैं। लूटने के बाद जो धन लूटा गया था उसको लेकर आपसी मुठभेड़ होती है 2 गुटों में। 2 गुट मैंने बताए थे,
4 सेनापतियों के 2 गुट बनते हैं, एक नुसरत खां और उल्गू खां वाला गुट, और दूसरा मैंने बताया मोहम्मद शाह और केहबरू वाला गुट। मोहम्मद शाह और केहबरू वाला जो गुट था वो इस धन को लेकर एक विद्रोह कर देते हैं, और विद्रोह कर कर कहाँ आ जाते हैं, हमीर देव चौहान के पास आ जाते हैं। यह था एक प्रमुख कारण इस युद्ध का जो अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर करेगा। इस युद्ध का एक प्रमुख कारण क्या था, तो मैंने समझाया है। देखना, लिखना क्या है, लिखना क्या है, लिखना लिखना है आपको अलाउद्दीन खिलजी, कौन सा खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर, कौन सा बोर, रणथंभौर पर आक्रमण, पर आक्रमण। अब मैं कुछ कारण लिखवा रहा हूं। पहला कारण आप लिखना, पहला कारण क्या लिखना है, पहला कारण लिखना है मोहम्मद शाह वे केहबरू, कौन सा अबरू, केहबरू, केहबरू को हमीर द्वारा या हमीर देव चौहान द्वारा शरण देना, हमीर देव चौहान द्वारा क्या देना, शरण देना। यह था भाई साहब पहला कारण जो हमने देखा, हमने समझा, इतनी देर में जो समझा वो ये बात है। अब देखना, एक इतिहासकार थे, उनका क्या मानना है, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। एक इतिहासकार थे, उनका क्या मानना है कि भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी जिसका नाम है चिमना बेगम। कौन सी बेगम, चिमना बेगम। इस चिमना बेगम का जो चक्कर चल रहा था, इसको लवेरिया हो गया था, किससे, इसको लवेरिया हो गया था इस भाई साहब मोहम्मद शाह से। कौन से शाह से, मोहम्मद शाह से। तो कौन है, जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। कौन सा पति, सेनापति। इसी लवेरिया के चलते ये दोनों मतलब चिमना बेगम और मोहम्मद शाह ने एक योजना बनाई कि हम क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को खत्म कर देते हैं। किसको खत्म कर देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को खत्म कर देते हैं। जबकि इस बात की जैसे ही खबर या जानकारी इस अलाउद्दीन खिलजी को चलती है कि भाई साहब मेरी जो बेगम है चिमना बेगम, उसका चक्कर किससे चल रहा है, मोहम्मद शाह से चल रहा है। ये दोनों क्या चाहते हैं कि ये दोनों मिलकर मुझे मार दे। ऐसे इस बात का पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चलते ही अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही इन दोनों के प्रति कुछ एक्शन लेता, ये क्या करते हैं, दोनों भागकर कहाँ आ जाते हैं, रणथंभौर आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं, रणथंभौर आ जाते हैं। और रणथंभौर में उस समय शासक कौन थे, हमीर देव चौहान। कौन से देव चौहान, हमीर देव चौहान। इनके यहां आकर ये शरण लेते हैं। कौन कौन, चिमना बेगम और मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कौन है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है, जबकि चिमना बेगम कौन है, इसकी महाराठा बेगम है। कैसी बेगम है, महाराठा बेगम। यह महाराठा बेगम क्या करती है, मोहम्मद शाह के चक्कर में पड़ी हुई है। ये दोनों मारने की कोशिश किसको करते हैं, रणनीति किसको मारने की बनाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को। जबकि इस बात का जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है, अलाउद्दीन खिलजी कुछ एक्शन लेता, कुछ भी एक्शन लेता, उससे पहले ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों सीधे भागकर कहाँ आ जाते हैं जी, रणथंभौर आ जाते हैं। और उस समय रणथंभौर के शासक कौन थे, हमीर देव चौहान। यहां तक आपको बात समझ में आई। यह था भाई साहब दूसरा प्रमुख कारण, जो मैं इस प्रकार से लिखाऊंगा, आपको जरा देखना है। दूसरा कारण मेरा यह लिखना है और आपका यही मानना होगा। दूसरा कारण जरा देखना, अलाउद्दीन खिलजी की एक का मतलब क्या है, अलाउद्दीन खिलजी है जी। एक का मतलब जरा देख लेना, अलाउद्दीन खिलजी। एक की महाराठा बेगम चिमना, कौन जी, चिमना, तथा एक का सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मोहम्मद शाह। कौन सा शाह, मोहम्मद शाह।
के मध्य प्रेम प्रसंग, के मध्य प्रेम प्रसंग, लव स्टोरी की ये बात होती है, प्रेम प्रसंग। हमने बात की थी कि भाई दोनों भागकर कहाँ आ रहे हैं, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भागकर कहाँ आ रहे हैं, हमीर देव चौहान के पास आ रहे हैं। किसकी बेगम रहेगी? अलाउद्दीन खिलजी की बेगम रहेगी। धोखा किसके साथ कर रही है? अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर रही है। ठीक है जी, ये था प्रमुख दूसरा कारण। प्रमुख पहला कारण मैंने बताया, धन को जो लूटा, वो कारण मैंने लिखा, यह जरा लिख लेना, लूट के धन का विद्रोह। कौन से धन का? लूट के धन की वजह से, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, ये दूसरा कारण था। अब तीसरा कारण तो सीधी सीधी बात है, एक कारण मैं यहां लिख सकता हूं, साम्राज्य विस्तार की नीति। साम्राज्य विस्तार करना चाहते हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी। चौथा कारण इसमें एक और बन सकता है कि जो रणथंबोर है ना, कौन सा बोर? रणथंबोर। रणथंबोर है ना, रणथंबोर वो दिल्ली से, कहां से? दिल्ली से मालवा व गुजरात के बीच से, मालवा वे गुजरात के मध्य स्थित होने के कारण, मध्य स्थित, ये जरा लिखना पहले आप, यहां तक आप लिखो। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पर आक्रमण के प्रमुख कारणों की मैं कुछ चर्चा की है। 4 मैंने कारण लिखाए हैं, 3 मैं लिखा चुका हूं, चौथा कारण अपना आधा अधूरा है, वो जरा देखना। पहला कारण मैंने लिखाया, मोहम्मद शाह और के अब्रू गुजरात अभियान वाली बात, हमीर देव चौहान के पास आते हैं, यहाँ शरण लेते हैं, वो प्रमुख कारण था। दूसरा कारण है अलाउद्दीन खिलजी की महाराठा बेगम, जिसका नाम है चिमना, का अलाउद्दीन के सेनापति मोहम्मद शाह के साथ प्रेम प्रसंग का प्रमुख कारण बनना। और तीसरा जो कारण है वो है साम्राज्य विस्तार। भाई अलाउद्दीन खिलजी क्या चाहता है कि मेरा क्या हो? साम्राज्य का मैं क्या करूं? अपने साम्राज्य का विस्तार करूं। चौथा जो प्रमुख कारण बनता है वो है भाई साहब रणथंबोर है ना, रणथंबोर। कौन सा बोर? रणथंबोर। रणथंबोर दिल्ली से, जब दिल्ली से आएंगे, कहां से? दिल्ली से आएंगे, ये बीच में है रणथंबोर। दिल्ली से जाना कहां है? गुजरात जाना है, मालवा जाना है, तो बीच में रास्ता कौन सा आएगा? बीच में दुर्ग कौन सा आएगा? रणथंबोर होते हुए निकलेंगे, तो इसका क्या है? एक सामरिक महत्व है। क्या है जी? सामरिक महत्व है। ठीक है, ये मैं चौथा कारण लिख रहा हूं। रणथंबोर दिल्ली से, रणथंबोर है ना, रणथंबोर वो दिल्ली से मालवा व गुजरात के मध्य स्थित होने के कारण, मध्य स्थित होने के कारण, रणथंबोर का सामरिक महत्व होना, रणथंबोर का सामरिक महत्व होना, सामरिक महत्व होना, महत्व होना, ये है इसकी, इस युद्ध की प्रमुख 4 बातें। ठीक है, अब देखना, युद्ध लड़ा गया 1299 में, एक युद्ध 1299 में लड़ा गया, इसमें ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाया, तो दूसरा युद्ध होगा 1301 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं पहले 1299 वाला बताऊंगा, 1299 वाला जरा देखना। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? हमीर देव चौहान को एक सूचना भिजवाता है कि भाई साहब मेरे 2 सेनापति, मेरे 2 सेनापति कौन कौन है? मेरे 2 सेनापति, एक का नाम मोहम्मद शाह है और दूसरों का नाम केहब्रू है, जो आपके यहाँ क्या मेरे से विद्रोह कर कर आपके यहाँ, मतलब आपके मतलब हमीर देव चौहान के यहाँ क्या ले रहे हैं? शरण ले रहे हैं। क्या करो आप, मुझे इन दोनों को वापस कर दो। ये मेरे विद्रोही सेनापति है, हमीर देव चौहान आपके पास शरण लिए हुए हैं, आप इसको शरण मत दो इन दोनों को, आप क्या करो, इन दोनों को मुझे वापस कर दो। हमीर देव चौहान जो अपनी हट के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? हट के लिए प्रसिद्ध थे, वो कभी भी ये नहीं करना चाहते थे कि मेरे यहाँ शरण लेने वाले, मेरे यहाँ शरण लेने वाले कौन? मोहम्मद शाह और केहब्रू को मैं किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपके यहां वापस नहीं करूंगा, किसी भी स्थिति परिस्थिति में वापस नहीं करूंगा।
ये कौन कहते हैं जी? ये कहते हैं हमीरदेव चौहान, जो क्या है अपनी हट के लिए प्रसिद्ध शासक है। हमीरदेव चौहान क्या है? हट्टी शासक है। मैं इनको क्या बोल सकता हूं? हट्टी शासक, जिद्दी कह सकते हैं ना हम। इनके लिए युक्ति प्रचलित है, जरा देखना कौन कौन से दो सेनापतियों को वापस करने की बात कहता है अलाउद्दीन खिलजी। एक है मोहम्मद शाह, दूसरा है के हबरू। दोनों का हमने कारण पढ़ा था, तीन प्रमुख कारण हमने देखे थे। एक कारण हमने देखा था कि मोहम्मद शाह के हबरू का हमीरदेव चौहान द्वारा शरण देना। तो शरण किस प्रकार से देता है भाई? लूट का जो धन होता है उसमें विद्रोह होने के कारण हमीरदेव चौहान के यहाँ शरण लेते हैं। दूसरा कारण हमने देखा कि वो जो महाराठा बेगम है उसका और हमीरदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जिसका नाम क्या है? मोहम्मद शाह को शरण देना, दोनों का प्रेम प्रसंग की वजह से। ये दो प्रमुख कारण थे। इन दोनों सेनापतियों को क्या करना है? वापस करना है। ठीक है जी। अब जरा देखना, हमीरदेव चौहान को बोलते हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब मैं जरा बताऊंगा, दो युद्धों की बात करूंगा मैं। एक होगा 1299 में, जिसको कहा गया है हिंदुआ घाटी युद्ध। हिंदुआ घाटी युद्ध, ठीक है। इस युद्ध में हमीरदेव चौहान और किसके मध्य ये युद्ध हो रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हो रहा है ना। अलाउद्दीन खिलजी। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति होते हैं। एक का नाम है नुसरत खां। अलाउद्दीन शुभ नहीं आ रहा है, दो सेनापतियों के नेतृत्व में सेना भेज रहा है युद्ध करने के लिए। दूसरे का नाम है उल्गू खां। और एक अन्य सेनापति का नाम भी मिलता है कहीं कहीं, उसका नाम था अल्प खां। क्या नाम था? अल्प खां। इन तीन सेनापतियों के नेतृत्व में सेना भेजी गई। वहीं हमीरदेव चौहान के दो सेनापति कौन है? एक का नाम है भीम सिंह। कौन से सिंह? भीम सिंह। और दूसरे का नाम है भाई साहब अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह नहीं है, धर्म सिंह नाम है दूसरे का। क्या नाम है? धर्म सिंह। एक का नाम क्या है? भीम सिंह, दूसरे का नाम धर्म सिंह। वही अलाउद्दीन खिलजी स्वयं इस युद्ध में नहीं आ रहा, वो क्या कर रहा है? नुसरत खां, अल्प खां और उल्गू खां के नेतृत्व में सेना भेज रहा है। युद्ध हो कब रहा है? 1299 में ये युद्ध हो रहा है। कब हो रहा है जी? 1299 में। ठीक है। अब देखना जरा, इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में भीम सिंह मारा जाते हैं। कौन मारे गए? भीम सिंह मारे गए। कहने का मतलब वीर गति को युद्ध स्थल में वीर गति को प्राप्त होते हैं। वहीं इस युद्ध में तो नुसरत खां हैं, वो भी क्या होते हैं? मारे जाते हैं। तो पूरी की पूरी सेना किसके नेतृत्व में लड़ेगी? अब लड़ेगी भाई साहब उल्गू खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? उल्गू खां के नेतृत्व में। इस युद्ध में विजय कौन प्राप्त करते हैं? इस युद्ध में विजय होती है हमीरदेव चौहान की। क्या हो रही है? विजय हो रही है। जैसे ये युद्ध जीतते हैं, जीतते भी नहीं है इस युद्ध को। जैसे ही इस युद्ध में नुसरत खां मारा जाता है, उधर भीम सिंह और धर्म सिंह दोनों इस युद्ध में लड़ रहे हैं। नुसरत खां इस युद्ध में पहले ही पड़ाव में मारे जाते हैं। तब भीम सिंह को छोड़कर धर्म सिंह इस बात की खुशखबरी देने रणथंबोर आते हैं। पीछे से उल्गू खां के नेतृत्व में और अल्प खां के नेतृत्व में सेना किसको मार देती है? भीम सिंह को मार देती है। ठीक है। अभी ये युद्ध निर्णायक युद्ध है। आगे चलकर 1301 में जब ये हिंदुआ घाटी युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरह से रणथंबोर पर अधिकार नहीं कर पाया, तब वो आता है, स्वयं इस युद्ध में आता है और रणथंबोर दुर्ग के चारों तरफ अपनी सेना का घेराव डाल देता है। कब डाल रहा है? 1301 में। मैं लिख रहा हूं यहां पर रणथंबोर का शाखा। रणथंबोर का शाखा। तो पार्टियां कौन कौन है? एक हमीरदेव चौहान वाली सेना होगी
और दूसरी सेना कौन सी होगी रे? दूसरी सेना होगी अलाउद्दीन खिलजी वाली। अलाउद्दीन खिलजी वाली। इस युद्ध में हमीरदेव चौहान के दो विश्वासघाती सेनापति कौन थे? दो विश्वासघाती सेनापति थे, एक का नाम रणमल और दूसरे का है रत्तीपाल। ये क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? ये साका होगा कब? ये होगा 11 जुलाई 1301। ठीक है। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी किस पर घेरा डाल रहा है? रणथंबोर दुर्ग के घेरा डाल देता है। घेरा डाल दिया, ये सेना है, घेराव। काफी समय तक घेरा रहने के बाद, काफी समय तक घेरा रखने के बाद अलाउद्दीन खिलजी हमीरदेव चौहान को संधि के लिए बोलता है कि हम क्या कर लेते हैं, एक संधि कर लेते हैं, एक समझौता कर लेते हैं। अगर कोई युद्ध एक संधि के बदले युद्ध नहीं करने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो एक महान शासक क्या चाहेगा कि मैं युद्ध नहीं करके, जिसमें जान और माल दोनों की हानि होनी है, मैं एक युद्ध नहीं करके मैं क्या कर लेता हूं? संधि या फिर समझौता कर लेता हूं। अलाउद्दीन खिलजी वहीं अपनी षड्यंत्र परिनीति या फिर कूटनीतिज्ञ का परिचय देते हुए क्या करता है वो जरा देखना। अलाउद्दीन खिलजी हमीरदेव चौहान से क्या चाहता है कि हम क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की कूटनीति थी कि भाई साहब मुझे संधि करनी नहीं है, जबकि मैं संधि का बहाना बनाता हूं। हमीरदेव चौहान इसी संधि के तहत रणमल और रत्तीपाल को संधि के लिए भेजते हैं। किसको? रणमल और रत्तीपाल को भेजते हैं। रणमल और रत्तीपाल कहां जा रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी के पास जा रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी इन दोनों को लालच देकर, बेला के पुसला के इन दोनों से रणथंबोर दुर्ग का गुप्त रास्ता पता कर लेता है। क्या कर लेता है? गुप्त रास्ता पता कर लेता है। जबकि बताना क्या था? संधि के लिए गए थे कौन कौन? रणमल और रत्तीपाल। किसकी ओर से? हमीरदेव चौहान की ओर से। हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी, तो क्या चाहता था अलाउद्दीन खिलजी कि हमीरदेव चौहान जी हम क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं, जबकि संधि इसको करनी नहीं है। इसको अपनी षड्यंत्र पूर्वक जो नीति थी, षड्यंत्र से भरी जो मंशा थी, जो कूटनीति थी, उसका परिचय देना था। और उसने परिचय किस प्रकार से दिया? उसने रणमल और रत्तीपाल को लालच देकर, क्या देकर? लालच देकर, ये बोलकर कि जैसे ही आप मुझे गुप्त रास्ता बता दोगे, आप मेरी तरफ हो जाओ, मैं रणथंबोर को जीतकर रणथंबोर दुर्ग किसको दे दूंगा? आप दोनों को दे दूंगा। क्या दे दूंगा? रणथंबोर का किला दे दूंगा। ये दोनों हमीरदेव चौहान के साथ क्या कर लेते हैं? विश्वासघात कर लेते हैं और अलाउद्दीन खिलजी को इसी दुर्ग का गुप्त रास्ता बता देते हैं। क्या बता देते हैं? इसी दुर्ग का गुप्त रास्ता बता देते हैं। वहीं अलाउद्दीन खिलजी गुप्त रास्ता जानने के बाद सीधा दुर्ग के अंदर प्रवेश करेगा कि नहीं करेगा रे? भाई सीधी सी बात है, दुर्ग के अंदर प्रवेश करेगा। और जैसे ही ये खिलजी सेना दुर्ग के अंदर प्रवेश करती है, हमीरदेव चौहान, कौन से चौहान? हमीरदेव चौहान इस सेना से लोहा लेते हुए केसरिया धारण कर कर युद्ध करते हैं। करो और मरो की नीति अपनाते हुए युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। कौन? हमीरदेव चौहान। क्या कर रहे हैं? केसरिया कर रहे हैं। करो और मरो की नीति अपनानी है। किनको? हमीरदेव चौहान को। क्यों अपनानी है? क्योंकि इनके दो विश्वास पात्र सेनापति रणमल और रत्तीपाल, जो इनके साथ क्या कर रहे हैं? विश्वासघात कर रहे हैं। एक लालच में आकर, लालच अलाउद्दीन खिलजी क्या देता है? जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का मानना क्या था? जैसे ही मैं रणथंबोर को जीत लूंगा, मैं ये रणथंबोर किसको सौंप दूंगा? रणमल तुझे और रत्तीपाल तुझे, तुम दोनों को ये दुर्ग सौंप कर चला जाऊंगा।
इसी लालच में आकर ये दोनों गुप्त रास्ता भी बता देते हैं। जैसे ही सेना अंदर प्रवेश करेगी, हमीरदेव चौहान ने कौन सी नीति अपनाई, भाई अब तो करो या मरो। जब अपने दो अपने नहीं रहे, अपने दो जब अपने नहीं रहे, तो अब भाई किसी ना किसी परिस्थिति में युद्ध तो करना ही है। अब तो युद्ध हो गया, जबकि भेजा था संधि के लिए, संधि हुई नहीं, सेना अंदर प्रवेश कर जाती है और हमीरदेव चौहान केसरिया धारण कर कर वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। साका जरा देखना, रणथंभौर के साके की मैं बात कर रहा हूं। साका हो रहा है 13 जुलाई, याद रखने योग्य है, 13 जुलाई, सॉरी 11 जुलाई 1301, 11 जुलाई 1301। राजस्थान का प्रथम शाखा कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है जी? राजस्थान का प्रथम शाखा, प्रथम शाखा। वो कब रहा है? 1301 में हो रहा है। कुछ इंपोर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं। केसरिया कौन करते हैं इसमें? केसरिया करते हैं हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान। वहीं जोहर कौन करते हैं? जोहर भी किस प्रकार का? जल जोहर। जल में कूदकर अपनी जान की आहुति कौन लगाते हैं? वो लगाते हैं इनकी पत्नी, जिनका नाम है, पत्नी या रानी जिनका नाम है रंग देवी, और इनकी एक पुत्री होती है भाई साहब, जिनका नाम है पद्मला या फिर देवल दे, देवल दे। ये दो नाम मिलते हैं इनके। इन्हीं के नाम पर एक तालाब है वहां पर, पद्मला तालाब, पद्मला या फिर देवल दे, जो कौन होती है? रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की पुत्री, पत्नी कौन है? रंग देवी। इन दोनों के नेतृत्व में जल जोहर किया जाता है, जबकि हमीरदेव चौहान क्या करते हैं? केसरिया धारण करते हैं। युद्ध हो किसके खिलाफ रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ हो रहा है जी। किसके खिलाफ? अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। राजस्थान का प्रथम शाखा, और यही राजस्थान का क्या कहलाता है? राजस्थान का प्रथम जल जोहर, प्रथम जल जोहर। इन 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट डाल लेना। राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा है? और इस युद्ध में अगर क्वेश्चन आ जाए कि इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की सेना में इतिहासकार कौन उपस्थित थे, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में इतिहासकार कौन थे? इतिहासकार की मैं बात करूंगा। इतिहासकार थे भाई साहब अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। कौन से खुसरो? अमीर खुसरो। खजाइन उल फुतूल के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। मैं कुछ 2 बातें अमीर खुसरो जी की कर लेता हूं यहीं पर। अमीर खुसरो तो कौन थे? रणथंभौर अभियान। कौन सा अभियान? रणथंभौर अभियान, या फिर रणथंभौर के साके के समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना में उपस्थित इतिहासकार थे अमीर खुसरो। अगर इनका पूछ ले कि जन्म कहां होता है, तो जन्म होता है एटा जिले में। एटा जिला जो है कहां? उत्तर प्रदेश में है जी। वही बात हो जाए कि अमीर खुसरो का बचपन का नाम क्या था, तो आप बता देना अबुल हसन। अबुल हसन। कौन से हसन? अबुल हसन इनका क्या नाम था? बचपन का नाम या वास्तविक नाम था। वहीं अगर बात हो जाए कि इनकी रचना कौन सी है, तो रचना है भाई साहब खजाइन उल फुतूहल, खजाइन उल फुतूहल। वहीं अगर बात हो जाए कि अमीर खुसरो के बारे में ऐसी कौन सी इंपोर्टेंट वाली बात है जो आप चर्चा कर रहे हो, तो बता देना रणथंभौर साक्य के समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना में उपस्थित इतिहासकार, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहने वाला है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना में उपस्थित इतिहासकार कौन है? अमीर खुसरो, जिनका मैंने जन्म बता दिया। जन्म कहाँ हो रहा है? एटा जिले में हो रहा है। अबुल हसन इनका वास्तविक या बचपन का नाम था। इनकी रचना कौन सी है? खजाइन उल फुतूल। यही क्या कहते हैं, जब यह साका होता है, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, तब अमीर खुसरो का क्या कहना था कि अमीर खुसरो क्या कहते हैं? एक वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज कुप्पर का घर इस्लाम का सदन या फिर इस्लाम का घर हो गया। कुप्पर मतलब धर्म विरोधी। आज धर्म विरोधी घर
किसका घर हो गया? इस्लाम का घर हो गया। ये जरा लाइन याद रखने योग्य है, इसको याद रखना। आप देखना मैं क्या लिख रहा हूं। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पर अधिकार होने के बाद, रणथंबोर पर अधिकार होने के बाद, अधिकार होने के बाद, होने के बाद बाद अमीर खुसरो का, अमीर खुसरो का कथन, कथन क्या था इस दुर्ग के बारे में? कथन क्या था? आज, आज मतलब 1301, 11 जुलाई 1301 में, आज कुप्पर का घर, कुप्पर मतलब धर्म विरोधी, कुप्पर का घर इस्लाम का सदन हो गया। इस्लाम का सदन या फिर घर हो गया, घर हो गया। वहीं अगर बात हो जाए कि आज कुप्पर का दरवाजा टूट गया, यह कथन किनके लिए बोला गया था? तो यह कथन बोला गया था जसवंत सिंह प्रथम के लिए। जब हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, राठौड़ राजवंश, उस समय इस बात को पढ़ेंगे। लेकिन यह बात याद रखना, अमीर खुसरो कौन से दुर्ग के बारे में ये बोलते हैं? तो ये रणथंबोर दुर्ग के बारे में बोलते हैं। कौन से दुर्ग के बारे में? रणथंबोर दुर्ग के बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज कुप्पर का घर किसका सदन हो गया, या फिर किसका घर हो गया? इस्लाम का घर हो गया। इस बात का ध्यान रखना। उपस्थित इतिहासकार कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, ये उतारो जरा आप अच्छे से, इसको उतारो आप अच्छे से, उतारना है ना? ठीक है जी। अब देखो, मैंने बात की थी कि अमीर थे, अमीर वो अपनी हट के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे, हट्टी शासक थे। कैसे शासक? हट्टी मतलब जिद्दी शासक थे, हट्टी शासक। इनके लिए एक पंक्ति प्रचलित है। क्या है? उक्ति या फिर पंक्ति प्रचलित है। वो किस प्रकार से, ये जरा देखना। सत्य वचन, सत्पुरुष वचन। क्या है? सत्पुरुष वचन, कदली फलत एक बार। देखना जरा, देखना जरा, हट्टी शासक की बात की मैंने। उक्ति क्या है? सिंह सवन, सिंह मतलब शेर, सिंह सवन सत्पुरुष वचन, सिंह सवन सत्पुरुष वचन, कदली फलत एक बार। कदली फलत, कदली मतलब केला, फलत एक बार, एक बार फलते हैं, एक बार। तिरिया तेल, तिरिया तेल, हमीर हट, हमीर हट, चढ़े ने दूजी बार, चढ़े ने दूजी बार, दूजी बार। कहने का मतलब है सिंह के समान एक सत्पुरुष का वचन, और कदली केला जो एक बार फलता है, उसी प्रकार तिरिया तेल, तिरिया तेल का मतलब होता है जिसकी शादी होनी है उसको तेल एक बार चढ़ता है। और उसी प्रकार हमीर की जो हट है वो भी क्या करनी है? एक बार ही हट चढ़नी है, दूसरी बार ये नहीं हो सकता। ठीक है, एक सिंह शेर के समान एक पुरुष या फिर शासक का वचन, और तिरिया तेल जो वापस नहीं चढ़ सकती, उसी प्रकार हमीर ने अगर हट पकड़ ली है, जिद्दी पकड़ ली है, तो वो किसी भी परिस्थिति स्थिति में क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता जी? तो विद्रोही सेनापति जो उसके शरण यहाँ लेते हैं उनको वापस नहीं कर सकता। इस ये किंवदंती को जरा याद रखना। पूछी नहीं गई है, पूछी जाएगी भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, ये मैंने बात कर ली रणथंबोर साके के बारे में, ये साका हो गया। अब मैं कुछ बात कर लेता हूँ इनके बारे में। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की याद, या फिर अपने, उनके पिता कौन थे? जेतर सिंह जी। और जेतर सिंह जी ने क्या किया? 32 साल तक राज किया। कितने साल तक? 32 साल तक। किसने? जेतर सिंह जी ने। कौन से सिंह जी? जेतर सिंह जी, जो कौन है? हमीर के पिताजी है। उन 32 वर्ष के शासन काल की याद में हमीर देव चौहान रणथंबोर में 32 खंभों की क्या बनवाते हैं? एक छतरी बनाते हैं, 32 खंभों की छतरी।
इस बात को जरा याद रखना। इसी छतरी में बैठकर, इस 32 खंभों की छतरी में बैठकर हमीर क्या किया करते थे? न्याय किया करते थे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी या फिर न्याय छतरी, जो कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में है। कहां पर है जी? रणथंभौर दुर्ग में है। इन 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। 32 खंभों की छतरी कहाँ रहने वाली है? रणथंभौर दुर्ग में रहने वाली है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कौन से इतिहासकार ने यह बोला कि आज कुप्पर का घर इस्लाम का सदन हो गया? अमीर खुसरो ने बोला। रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना में उपस्थित इतिहासकार कौन थे? अमीर खुसरो थे। ये 4-5 बातें याद रखनी। अमीर देव चौहान के विश्वासघाती सेनापति कौन थे? रणमल रतिपाल। 1299 में जो हिंदुआ घाटी का युद्ध लड़ा जा रहा है, उस युद्ध में हमीरदेव चौहान का सेनापति था जो मारा गया भीम सिंह, दूसरा सेनापति धर्म सिंह। वहीं किसको शरण देता है? अलाउद्दीन खिलजी के 2 विद्रोही सेनापतियों की बात अगर हो जाए तो मोहम्मद शाह और के अबरू, मोहम्मद शाह और के अबरू को शरण देता है। वहीं अगर बात आ जाए कि हिंदुआ घाटी युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व करने वाले या उस सेना का, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व करने वाले सेनापति कौन थे, तो भी आप बता दोगे, नुसरत खां, उल्गू खां। ठीक है जी, ये 4-5 मैंने बातें कर ली इनके बारे में, हमीरदेव चौहान के बारे में। एक बार जरा देख लो। ठीक है, मैंने एक सामरिक महत्व की बात बताई, वहीं मैंने 4 कारणों की बात बताई कि 4 युद्ध करने के 4 प्रमुख कारण कौन कौन से थे, इनको जरा याद रखना है। ठीक है जी, मेंस में लिखने की बात आ जाए तो भी आप लिख सकते हो। वही मैंने बात की हिंदुआ घाटी युद्ध की, वही मेरी बात रही रणथंभौर साक्य की, अमीर खुसरो की कुछ मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको, इस्लाम का घर, सॉरी कुप्पर का घर इस्लाम का घर हो गया, वो भी मैंने बात कर ली। और सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किंवदंती किनके लिए प्रचलित है? हमीरदेव चौहान के लिए प्रचलित है। ठीक है साहब, ये थे अपने हमीरदेव चौहान जी। तो और इन्हीं की मृत्यु के बाद, जो 1301 में मृत्यु होती है, इन्हीं की मृत्यु के बाद रणथंभौर के जो चौहान राजवंश का क्या हो जाता है? इतिश्री हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम जालोर के चौहान राजवंश की चर्चा करेंगे। कुछ नाडोल के चौहानों के बारे में पढ़ना होगा। हाड़ा चौहानों में जो हाड़ोती वाले चौहान है, हाड़ा चौहान, उनको पढ़ना होगा। फिरोज में देवड़ा चौहानों के बारे में अपनी चर्चा रहेगी। ठीक है साथियों, वो हम कंटिन्यू अगली वाली क्लासों में करेंगे। ये थे अपने हमीरदेव चौहान जी के बारे में चर्चाएं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।